एक दिन दाऊ भैया कहते हैं, अरे लाला चलो वृंदावन से हम लोग आए थे कह करके कल आएंगे या परसों आएंगे, और परसों के बरसों बीत गए भैया, अभी तक हम लोग वृंदावन नहीं गए, चल जरा वृंदावन दर्शन करके आते हैं। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया मेरी 16,108 रानी है और तेरी एक भी रानी नहीं है। मैया मुझे डांटेगी कि अभी तक दाऊ का तैने विवाह नहीं करवाया, तो पहले आपका हम विवाह करवा देते हैं। दाऊ भैया ने कहा, भैया कोई कन्या तुझसे बचेगी तब ना मुझसे विवाह करेगी। कन्हैया ने कहा, तुम्हारे लिए भी प्रबंध कर देते हैं। और इसी समय भगवान ने तुरंत ब्रह्मा जी को फोन लगाया, हमारे दाऊ भैया के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास भी एक कन्या है जिसके लिए हम भी वर की तलाश कर रहे हैं। सूर्यवंश के राजा महाराज रैवत महाराज की कन्या है रेवती। रैवत महाराज जब धरती पर भ्रमण करने के लिए निकले, खोजने के लिए निकले, मेरी बेटी के लिए योग्य वर खोज रहे हैं, तो धरती में एक भी दूल्हा उन्हें पसंद नहीं आया। रैवत महाराज ने कहा, भैया जब मेरी पहुंच सीधे शोरूम तक है, फैक्ट्री तक है, तो शोरूम में काहे भटकूं, मैं सीधे फैक्ट्री पहुंच जाता हूं, जैसा चाहूंगा वैसा ही माल निकलवा लूंगा। तो ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि मुझे एक सुंदर वर की तलाश है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने कहा, खोज लो, देवलोक में खोजिए आप। रैवत महाराज को देवलोक में भी एक भी वर पसंद नहीं आया। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा, अब जाओ धरती में दाऊ भैया से अपनी बेटिया का विवाह करो, अन्यथा आपको कलयुग में अपनी बेटी का विवाह करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी के कहने पर रैवत महाराज विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए, लेकिन समस्या ये हो गई कि सतयुग में मनुष्य की औसत ऊंचाई हुआ करती थी 31 फीट की। कितने? 31 फीट की। द्वापर में ऊंचाई घट करके हो गई 21 फीट की, त्रेता में और घट करके हो गई 11 फीट की, और अब कलयुग में और घटते घटते हो गई 5.5 से 6 फीट की। और धीरे धीरे लोग बौने होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, ऊंचाई घटते जा रही। आने वाले समय में कहा जाता है कथा सुनने के लिए एक केले का पत्ता ही पर्याप्त होगा, पंडाल का कोई खर्च नहीं आएगा, बस पत्ता लगा दो, सारे श्रोता भी उसी में और वक्ता भी उसी में। और दाऊ भैया जब गए कन्या को देखने के लिए, कृष्ण और बलराम दोनों गए रेवती को देखने के लिए। बात पक्की हो गई, रैवत महाराज भी पसंद कर लिए, सब कुछ तय हो गया। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने कहा जरा बिटिया को भी दिखा दो, जैसे ही रेवती आई तो रेवती की ऊंचाई जो है 21 फीट की और दाऊ भैया की ऊंचाई जो है 11 फीट की। अब जोड़ी कैसे जमे? अब यदि मुंह भी देखना है तो यूं टांगना पड़ेगा तो मुंह देख पाएंगे। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया बात पक्की होते नहीं दिख रही है, जोड़ी जम नहीं रही है, ये एकदम लंबी, तुम इसके सामने एकदम छोटे लग रहे हो। दाऊ भैया ने कहा, नहीं नहीं, ले दे के एक कन्या मिली, हाथ से जाने नहीं देंगे भैया। तुरंत दाऊ भैया ने अपना हल उठाया, हम हलधर है, हमारे पास सभी समस्याओं का हल है। हल उठाया और रेवती के कंधे से लगा दिया, जोर से दबाया तो ऊंचाई घट करके हो गई, दाऊ भैया के बराबर आकर के खड़ी हो गई। सुंदर जोड़ी जमी, सुंदर विवाह संपन्न हुआ दाऊ भैया और रेवती का। तब दाऊ भैया ने कहा, लाला अब चल वृंदावन, अब चलते हैं। कन्हैया ने कहा, यही तो समस्या है, तेरी एक रानी तू लेकर के चला जाएगा और मेरी 16,108 रानी, किसे छोड़ूंगा, किसे ले जाऊंगा, इतनों को वहां ले जाऊंगा, पूरा वृंदावन भर जाएगा। इसलिए दाऊ भैया एक काम करो, आप अभी चले जाओ और फिर मैं कभी जाऊंगा। तो दाऊ भैया जो है चले, चैत्र और वैशाख 2 माह वृंदावन रहने के लिए।